हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फॉर एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर एग्जाम नंबर exam.com/12963 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप देखें तो 2007 में ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हैं। कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करना एनडीए के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पैटर्न चेंज नहीं होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस चेंज नहीं होता है, और जिस टाइप के क्वेश्चंस, और कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, ये अगर हम इस वाले क्वेश्चन को कंसीडर करें तो इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो ये हमारा फंक्शन क्या है? अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा, ये नहीं कि बस सीधा उठा के हम चालू हो गए एफ डैश एक्स निकाल के और लंबी सी इक्वेशन हम निकाल रहे हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा फंक्शन क्या है? दिस फंक्शन इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x। नाउ ये अगर साइन ऑफ 3x है और हमारा जो साइन एक्स फंक्शन होता है, अगर हम उसका ग्राफ बनाए तो ये वाला, जो इसके जो साइन कॉस के फंक्शंस के क्वेश्चन है ना, उसको आप इस तरह से कर लिया करिए कि या तो ग्राफ से समझ लीजिए तो ज्यादा आसान होगा, या इस बात से कि भाई साइन और कॉस की वैल्यू ±1 के बीच में लाई करती है। तो इन दो पॉइंट्स का यूज करके ही आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले फंक्शन इन्वॉल्विंग साइन एंड कॉस को करिएगा। अब साइन एक्स का कर्व हमारा क्या होता है? साइन एक्स हमारा ये कर्व आया साइन एक्स का। तो इस अगर आगे ऐसा चलता रहता है तो इसमें कहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग अगर हम इसको अगर और बड़ा कर लें, ये हो गया, तो इंक्रीजिंग हमारा यहाँ से यहाँ तक है। ये हमारा, ये 3π/2 है हमारा, ये हमारा 2π है, और ये हमारा 5π/2 है। तो ये हमारा 5/2 माइनस 3π/2 कितना हो गया? पाई। तो ये हमारा जो है साइन एक्स जो है, वो उसका जो मैक्सिमम इंटरवल इंक्रीज का है वो हमारा पाई है। तो साइन 3x का कितना होगा? साइन 3x का ऑब्वियसली, अगर 3x को हम y मान ले तो y का हमारा पाई है, तो x का हमारा π/3 हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा कितना आ गया? ये हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये देखिए, ये भी साइन कोसाइन के ऊपर है। अब व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? तो कोई डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, यही ट्रिक है। साइन कॉस वाले जो क्वेश्चन है उनको आप सीधा इसमें, साइन एक्स की वैल्यू हमारी ±1 के बीच में होती है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 हो गई, तो 4 × 1 4 + 1 तो 5 हमारी वैल्यू आ गई। तो हम साइन और कॉस वाले में ग्राफ का इस्तेमाल करें और इसका करें डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और सेकंड डेरिवेटिव मेथड का हम इसमें यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 सेकंड में हम जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो हमारा 5 है। What is the maximum area of a triangle that can be inscribed in a circle of radius a? तो अगर हमारा ये हमारा फंक्शन है, ये सर्किल है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा सर्किल कौन सा ड्रॉ हो सकता है? सबसे बड़ा सर्किल इसमें ड्रॉ होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक फैक्ट है, हमने 10th क्लास में पढ़ा है। ये उसका सीधा अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये देखिए, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इसका जो हमारा एरिया होगा वो हमारा कितना आएगा? जो व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया, तो एरिया पूछा है ना, तो एरिया हमारा, क्योंकि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हाफ ए और a/2 और √3 a√3, ये हमारा मल्टीप्लाई करके इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया a√3/4 सीधा हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं।
तो इन एनडीए पेपर्स यू शुड ऑलवेज बी लुकिंग आउट फॉर शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि टाइम की कमी है। अब आप इसका निकालते रहिए तो मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, बट दिस इज वेरी वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये जो इसमें आया है। तो इस तरह का ये कोई चैलेंजिंग नहीं, क्योंकि बहुत ही पुराना एंड क्वेश्चन है जो आपने कई जगह कई पार्ट्स ऑफ मैथ्स में ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा 2017 का क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो ये 0 to 1 वाले इंटरवल में क्या करेगा? ये फ्लक्चुएट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आप देखिए कि एफ एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो गया। अब पहली बार हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ रही है 4 क्वेश्चन में। तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 नाउ अगर x हमारा 0 to 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर भी 0 to 1 के बीच में होगा। तो ये वैल्यू जो है हमारी 1 से ज्यादा हो गई, क्योंकि इनवर्स है। तो ये हमारा इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये 1 से ज्यादा है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो ये हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये उसकी कैलकुलेशन है यहाँ पर। अब ये हमारा 2016 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स हमारा क्या दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। अब मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मतलब हमें ये देखना है कि एफ डैश एक्स निकालना है इस केस में। तो ये हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो स्टैंडर्ड मेथड हमने लिमिट, कंटिन्यूटी और बाकी क्वेश्चंस में किया है कि x व्हेन x माइनस वन इज ग्रेटर देन 0, वो वाली वैल्यू में हमारा इसकी वैल्यू ये पॉजिटिव हो गया। और व्हेन x माइनस वन लेस देन 0 दैट इज x लेस देन 1, उसमें ये नेगेटिव हो गया। तो x माइनस इसमें x माइनस वन रख दिया और इसमें 1 माइनस एक्स रख दिया। तो ये दो इंटरवल में हमारी एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें ये बताना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या किस इंटरवल में हमारा फंक्शन ये डिक्रीजिंग है। और इसके जो है किस में निकालना है वो हमें देखना है। तो हाफ वाले पे वैल्यू पूछी है और 1 पे पूछी है। तो अब हम एक तो इस वाले फंक्शन का ग्राफ बना लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का, दोनों का ग्राफ बना ले। तो ये फंक्शन के अब अगर पार्ट वाइज फंक्शन है हमारा कि तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये कहाँ मैक्सिमम या मिनिमम है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर पॉसिबल है तो, कि आप ग्राफ बना लें। नाउ ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हो गया। ये हमारा इसका ग्राफ आ गया। तो ये वाला जो अगर पैराबोला, अगर हमारा पैराबोला है और ये हमारे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोला होगा। और अब अपवर्ड पैराबोला है तो हमें इसका क्या निकालना है कि भाई किस पॉइंट पर ये मिनिमम होगा। तो मिनिमम अगर ये हमारा पैराबोला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू, ये अगर पैराबोला है और ए पॉजिटिव है, तो हमारा ये किस पॉइंट पर ये हमारा वाई की वैल्यू मिनिमम होगी। जब अब ये इसको जीरो करेंगे, डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे, वो क्या हुआ? 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया? माइनस बी अपॉन 2a। तो माइनस बी अपॉन 2a पे हमारी वैल्यू 0 है। और ये चीज हमने इतनी बार यूज करी कि हमें अब याद भी हो गई है। तो हमारी इस वाले केस में वैल्यू 0 कब आएगी? माइनस बी अपॉन 2a 1/2 पे 0 आएगी। और इस वाले केस में हमारी वैल्यू कब 0 आएगी? किस उसके ऊपर आएगी? माइनस 1/2 के ऊपर आएगी। तो ये अगर हमारा माइनस 1/2 हमने ये पॉइंट लिया और 1/2 हमारा ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला, और हमने ये वाला एक हमारा ये वाला आ गया, और उसके बाद हमारा जो दूसरा वाला है वो हमारा ये वाला आ गया। ठीक है।
तो हमारा 1 1 पे ये लोग दोनों क्रॉस कर रहे हैं। अब 1 1 पे ही क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीजिंग है। अगर इसके बाद ये वाली ब्रांच हो या ये ब्रांच हो, दोनों में फंक्शन तो इंक्रीज कर रहा है और कंटिन्यूअस है। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा अगर ये वाला देखें तो हमारा जो फाइनल फंक्शन बना वो यहाँ से यहाँ तक तो डिक्रीजिंग है, और यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट ऑफ द फंक्शन, और यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट ये हमारा बना, ये दोनों हमारा इंक्रीजिंग है। ये एक फॉर ए चेंज अच्छा क्वेश्चन आया है एनडीए पेपर 1 2016 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये इसी का पूछा है कि भाई लोकल मिनिमा कहाँ है, तो वो हम इसका, ये तो सिंपल है। उसी एक अच्छा क्वेश्चन जब भी ये लोग देते हैं एनडीए के एग्जाम में, तो उसको जो है दो पार्ट्स में कर देते हैं कि अगर आप ठीक कर लें तो उसको दो पार्ट में सॉल्व कर सकें। तो ये हमारा ये सिंपल है, ग्राफ बन गया है, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू क्यूब। तो इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा निकालने हैं इस फंक्शन के। ये भी हमारा दो पार्ट वाला क्वेश्चन है कि एक में लोकल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा पूछे, एक में नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा पूछे, और कैलकुलेशन आपको एक ही बार करनी है। तो आपको 2.5 मिनट बन गए। तो 2.5 मिनट में तो ऐसा नहीं है कि ये वाला फंक्शन आप डिफरेंशिएट ना कर पाए और सेकंड डेरिवेटिव ना निकाल पाए। तो 2.5 मिनट के हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करें तो ये हमारा फंक्शन हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, और ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन की कैलकुलेशन है। इसको सॉल्व करा तो हमारा ये, इसमें कभी भी कहीं खोलने की कोशिश मत करिए, x माइनस वन और x माइनस टू में ही चलने दीजिए। तो ये हमारा इसका फाइनली जो है निकल कर डिफरेंशिएट करके क्या वैल्यू आ गई हमारी, इसकी वैल्यू हमारी ये आ गई। ये कैलकुलेशन करते रहे, इसको हमने जब 0 रखा तो हमारी जो इक्वेशन आई उसको सॉल्व करके हमारी ये वैल्यू आ गई। इस इन वैल्यूज में एक्स इज इक्वल, ये हमारी 4 वैल्यूज हैं, इसको हमने डबल डेरिवेटिव निकाल लिया और चेक कर लिया कि कितने पॉइंट्स पर ये लेस देन 0 है, कितने पॉइंट पर ये ग्रेटर देन 0 है। जहां जहां ये लेस देन 0 है वो हमारा लोकल मिनिमा वाले पॉइंट हो गए, जहां जहां पॉजिटिव है वो हमारे लोकल, जहां जहां नेगेटिव है वो लोकल मैक्सिमा हो गया, जहां जहां पॉजिटिव है वो हमारे लोकल मिनिमा वाले पॉइंट आ गए। इसमें इन दो पॉइंट्स पर ये हमारा फंक्शन जो है नेगेटिव आ रहा है डेरिवेटिव के लिए, तो ये दो हमारे मिनिमा हो गए। तो ये दो आंसर, 2 आंसर हमारा आ गया। ये उसी का, क्योंकि दो पार्ट क्वेश्चन है, ज्यादा कैलकुलेशन थी इसलिए आपको वो किया है। तो एक क्वेश्चन, एक फ्री का क्वेश्चन आपको मिल रहा है जिससे कि आप 2.5 मिनट में ये सारी कैलकुलेशन कर लें। तो कैलकुलेशन से भी हमें डरना नहीं है, तो अगर कहीं जरूरत पड़े तो हम फटाफट अपना कैलकुलेटिंग मोड निकालें और सीधा सीधा उसको कैलकुलेट करके कर दें। तो ये वाला भी अगर हमने बाकी सारा पोर्शन तो इसमें कर ही लिया है, अब फाइनली जो हमारा निकल के आ गया वही 4 पॉइंट्स आ गए, ये वही हमारा रिपीट हो गया। ये सारी कैलकुलेशन दोबारा तो करेंगे नहीं। अब ये है तो हमें 2 1 पर हमारे 2 पॉइंट है और उस पर चेक किया तो फिर हमारा निकल के आ गया। 2 पर हमारा जो है 0 आ गया, तो ये हमारा मैक्सिमम मिनिमा नहीं है। x इज इक्वल टू 1 पर ये मिनिमम मैक्सिमा है, तो इसमें हमारा 1 आ गया। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से जो आते हैं, एटलीस्ट जो 2016 वगैरह में आए हैं, तो थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब ये वाला हमारा क्वेश्चन है कि भाई 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एफ थीटा इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा।
अब इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को डील करने के लिए आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो तो तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड तो ये होता है कि आप am ग्रेटर देन gm कर लें। दूसरा मेथड ये होता है कि आप उन्हें सिंप्लीफाई कर लें। तीसरा मेथड ये होता है कि एफ डैश ऑफ एक्स जीरो करके उसकी वैल्यू निकाल लें। तो इस वाले वैल्यू से केवल हमारी जो वैल्यू आती है वो मिनिमम वैल्यू आती है। सिंप्लीफाई करने पर हम उसको एक किसी साइन में या कॉस के फॉर्मेट में एक किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मेट में ले आए और वहां से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लें। या ये जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कि एफ डैश एक्स जीरो कर लें और वो पॉइंट निकाल लें और फिर एफ डबल डैश एक्स निकाल लें और जहां भी एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आए वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा और जहां भी एफ डबल डैश एक्स लेस देन आए वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पहले मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी एनडी के एग्जाम में, फिर मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी। तो इसलिए हम इस अप्रोच से नहीं जाएंगे क्योंकि अगर इस अप्रोच से हमने सॉल्व भी कर लिया तो मिनिमम वैल्यू के लिए होगा। हम इसे सिंप्लीफाई करके हम बताएंगे इसे और फिर एफ डैश ऑफ एक्स के मेथड से मैं आपको इसमें इसका सॉल्यूशन जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले चलिए हम सिंप्लीफिकेशन वाले मेथड को देखते हैं कि उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन की क्या अप्रोच रहती है कि हम इस साइन और कॉस वाली जो एक्सप्रेशन है उसको हम पूरे एक साइन या एक कॉस में चेंज कर लें। जैसे इस वाले साइन को हम इस वाले कॉस को हम साइन में ले आए तो ये पूरा एक्सप्रेशन साइन थीटा में आ जाए या ये पूरा एक्सप्रेशन कॉस थीटा में आ जाए। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है और ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, मतलब दोनों जगह स्क्वायर है। तो अगर जब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों किस वाले फॉर्मूले में आते हैं, कॉस टू थीटा वाले में। कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर की वैल्यू और नीचे वाले से इससे आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें और फिर ये एक्सप्रेशन जो है हमारा सिंगल कॉस स्क्वायर टू थीटा के फॉर्मेट में बदल जाएगा और फिर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉस टू थीटा के फॉर्मेट में सॉल्व कर लें। तो अब हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को केवल कॉस टू थीटा के फॉर्मेट में चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये अप्रोच है इसकी। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्यूशन। तो पहले तो हमने हमारा जो एक्सप्रेशन है गिवन 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर, फिर हमने cos 2t का फॉर्मूला लगाया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद हमने जो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ से कर ली 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो वो वाली sin स्क्वायर की थीटा की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। फिर दूसरा फॉर्मूला हमने cos 2 थीटा था ओपन किया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cos 2 थीटा। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली और यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। फिर हमने साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों की वैल्यू अपने एक्सप्रेशन में पुट कर दी 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इस वाले होल स्क्वायर को सॉल्व किया और इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इसका होल स्क्वायर खोल दिया 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा अपॉन 4। फिर से सिंप्लीफाई कर लिया और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो 3 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4। अब हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो मैक्सिमम वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन की आपको जो cos थीटा की रेंज होती है वो क्या होती है आपकी, कहाँ से कहाँ वैल्यू देता है, -1 से 1। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो माइनस वाला पार्ट तो गायब हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर माइनस हो नहीं सकता। तो अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस वाला पार्ट आएगा नहीं तो हम 0 से इसे स्टार्ट करेंगे। तो हमेशा याद रखिए cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो अब ये एक्सप्रेशन इसके एडिशन में, इसलिए ये मैक्सिमम इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ऊपर वाले की मैक्सिमम कब होगी
तो जो ऊपर वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब इस cos 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो cos 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमारी आ गई 1 यहाँ से, और 3 + 1 = 4 आ गया। तो एक तो ये अप्रोच थी कि आपने इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज किया, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज किया और फिर उसे सॉल्व कर लिया। एक दूसरा है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी जा सकते हैं, उससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उससे सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। एफ ऑफ थीटा आपको दिया है 4 sin² थीटा प्लस cos 2 की पावर 4 थीटा। उसमें क्या करते हैं हम f' ऑफ 0 कैलकुलेट करते हैं। f' ऑफ 0 मैंने जब निकाला तो ये आएगा 4, तो बाहर आ गया। sin² थीटा का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो आया 2 sin थीटा, sin थीटा का आया cos थीटा, मतलब sin 2 थीटा प्लस 4 cos क्यूब थीटा, और क्यूब cos थीटा का आया आपका माइनस sin थीटा। ओके, फिर हमने 4 यहाँ रख दिया, ये आपका आ गया sin 2 थीटा माइनस, अगर हम यहाँ से sin थीटा और यहाँ से cos थीटा ले लें और यहाँ से 2 ले लें तो ये आपका क्या आएगा sin 2 थीटा इंटू 2 cos² थीटा। अब इस f ऑफ थीटा को जो भी आया, f ऑफ थीटा हमारा क्या आ जाएगा फाइनली 4 sin 2 थीटा 1 माइनस 2 cos² थीटा। अब 1 माइनस 2 cos² थीटा आ गया, तो ये तो cos 2 थीटा का है नहीं, क्योंकि 1 माइनस sin² थीटा का cos 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर हम f' ऑफ जो थीटा है वो उसे 0 करते हैं। तो f' ऑफ थीटा को कैसे 0 करेंगे, हम इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को ही 0 कर देंगे। तो इसको जब हम 0 करेंगे, यहाँ पर आप जब इसने 0 किया तो क्या आएगा, या तो sin 2 थीटा = 0 और 1 माइनस 2 cos² थीटा = 0। sin 2 थीटा = 0 मतलब थीटा = आपका आ गया 0। यहाँ से जब 1 माइनस 2 cos² थीटा आ गया तो cos² थीटा आपका आ गया 1/2, cos थीटा आपका आ गया 1/√2, मतलब थीटा जो आपका आ गया वो यहाँ से π/4। अब हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं, थीटा = 0 और थीटा = π/4। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछिए, तो क्यों ना f'(x) से चेक करने के बजाय हम डायरेक्ट ही फंक्शन में वैल्यू रख लें और देख लें कि कहाँ पर कौन से पॉइंट पे मिनिमम है, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है। आप हमेशा एग्जाम में ये ध्यान रखिए, अगर आप इसका फिर से f'(x) निकालना चाहेंगे, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे, तो वो ज्यादा हेक्टिक होगा। और फिर आप f'(x) में रखें ये वाले पॉइंट, और अगर f'(x) <0 आया तो नेगेटिव आया तो वो वाला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और पॉजिटिव आया तो वो वाला पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो वो तो एक ट्रेडिशनल मेथड है। मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको ऐसी आ जाए सिचुएशन जहां f'(x) कैलकुलेट करना थोड़ा सा हेक्टिक हो, तो आप डायरेक्टली ही उस वाले पॉइंट को आप फंक्शन में रख लीजिए और उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डायरेक्टली ही फाइंड कर लीजिए। तो थीटा = मैंने इसमें 0 रखा, f ऑफ 0 मैंने निकाला, 4 sin² 0 प्लस cos 2 की पावर 4 0, आपकी जो वैल्यू आ गई वो 4 आ गई। दूसरा मैंने लिखा f ऑफ π/4, π/4 मैंने निकाला 4, जब इसमें π/4 लिखेंगे sin 2 की पावर 4 थीटा, मतलब आपका आ जाएगा स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, इसमें लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपको आ जाएगा 4 1/2 प्लस 1/4। हम
यहाँ से 4 कॉमन लेंगे और आंसर आ जाएगा 3। मतलब एक पाई बाई 4 पे जो आंसर आ रहा है वो 3 और जो है वो 0 पर जो f ऑफ 0 पर जो एक आंसर आ रहा है वैल्यू आ रही है वो हमारी है f ऑफ 0 की वैल्यू है जो वो हमारी 4 है। और हमारा जो f ऑफ x है तो अब देखिए हमने यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एक तो 4 है एक 3 है। आप f डबल डैश x करके फिर से निकाल सकते हो पॉइंट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो अब ये 4 है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा, ये वाला पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। मतलब तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी आपकी 4 और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 3। तो इस तरह से आपने देखा कि f डबल डैश x से भी ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बजाय कि आप इतनी कैलकुलेशन करें और ये सब सिंप्लीफाई करें। आप सिंपल f डैश x को f डैश ऑफ थीटा को 0 कर दें और वहां से 0 और पाई बाई 4 को वैल्यू आ जाएंगी और 0 पर आप वैल्यू निकाल लें 4। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू पूछी हुई है वो मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है। तो आप मिनिमम वैल्यू हमने यहीं से कैलकुलेट कर ली, f डैश ऑफ 0 से 3 आ गई। तो मिनिमम वैल्यू फिर हम दोबारा इसको सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफिकेशन वाले मेथड से भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसकी वैल्यू जो है वो 3 भी आ गई हो, मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाई। तो चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। Now next question is f theta equals to 4 sin square theta plus cos to the power 4 theta। तो सेम इसको भी डील करने के तीन मेथड होंगे, am ग्रेटर देन gm या सिंप्लीफिकेशन, हम इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में चेंज कर लें, या हम ट्रेडिशनल आपका डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा के एफ डैश ऑफ थीटा 0 करके फाइंड कर लें। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी तब मैंने आपको एफ डैश ऑफ 0 करके कैलकुलेट करके दिखाया था, वहां हमारा थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 आ रहा था और पाई बाई 4 पे जो हमने वैल्यू निकाली थी वो आपकी 3 आई थी। तो जो इसका आंसर है वो तो 3 हो जाएगा, डायरेक्टली आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे। हम सिंप्लीफिकेशन का मेथड क्या था, आपका जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको 1 माइनस कॉस, उसको cos 2 थीटा के फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। जो cos टू दी पावर 4 थीटा है उसको आप cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख लीजिए और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका ये फॉर्म। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, फिर हम cos 2 थीटा की भी वैल्यू रख देंगे 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 और इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करने के बाद हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब सेम हम सिंप्लीफाई करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो 3 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी। तो cos स्क्वायर है तो cos थीटा cos 2 थीटा कहाँ से वैल्यू देगा, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, और उसका स्क्वायर 0 से 1 तक। तो कभी भी साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0। तो 0 हमने पुट किया, 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3, तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। तो आपने देखा कि इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन वाली अप्रोच भी यूज कर सकते हैं या एफ डैश ऑफ 0 भी यूज कर सकते हैं। जब आप इसमें एफ डैश ऑफ 0 करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे वो पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा और आप एफ डबल डैश थीटा निकाल लेंगे उसके लिए, तो वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो जब आप थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे एफ ऑफ पाई बाई 4 निकालेंगे तो भी आपकी वैल्यू 3 आ जाएगी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, which one of following statement is correct in respect of the function fx equals to x to the power q into sin x। आपको पूछा हुआ है it has a local minima at x equals to 0, local maxima at equals to 0, neither minima nor maxima। तो चलिए मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम इसका dy बाई dx देख लेते हैं कि क्या होता है 0 पर। तो
एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं हम इसका। एफ डैश ऑफ एक्स आपका इसका प्रोडक्ट रूल से कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम एक्स क्यूब का करेंगे डिफरेंशिएशन। एक्स क्यूब का किया, साइन एक्स ऐसे ही लिखा, साइन एक्स का किया कॉस एक्स, एस एक्स क्यूब ऐसे ही लिखा। अब एफ डैश ऑफ एक्स है, इसको हम मिक्सिमा मिनिमा और मैक्सिमा के पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स जीरो। तो एफ डैश ऑफ एक्स हमने जीरो पुट किया, एक्स स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा बाहर से, और आपकी जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से या तो इधर एक्स इक्वल्स टू जीरो और ये अंदर वाली पूरी ब्रैकेट जीरो होगी। अब मिनिमम और मैक्सिमा की क्या मेथड है, हम उसमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू देखते हैं। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए उस पॉइंट के लिए तो हम बोल देते हैं वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, या एफ डबल डैश ऑफ एक्स नेगेटिव आ जाए उस पॉइंट के लिए जहां एफ डैश ऑफ एक्स जीरो है तो हम बोल देते हैं वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो चलिए अब चेकिंग फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू जीरो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स आपका जीरो आ जाएगा। फिर ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स जब तक भी डेरिवेटिव में आपका एक्स की मल्टीप्लीकेशन में रहेगा हर बार वो टर्म जीरो आते जाएंगे। तो अब जब एफ डबल डैश एक्स जीरो आ गया तो हमने क्या पढ़ा था ट्रिक वाले लेक्चर कि हम इसका एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालते हैं। तो ट्रिपल डैश एक्स अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये वाला जो एक्स साइन एक्स है अभी इसका डेरिवेटिव, तो जब हम ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे तो ये एक्स की पावर क्यूब है, यहाँ भी एक्स मल्टीपल में आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स मल्टीपल में आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स मल्टीपल में आ जाएगा, और ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। फिर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो एक बार आप साइन एक्स लिखेंगे फिर एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स, सिक्स साइन एक्स, फिर सिक्स एक्स आप लिखेंगे तो फिर साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स, तो मतलब ये वाला टर्म भी जीरो आ जाएगा। तो हमारा जो एफ ट्रिपल डैश एक्स भी है, एफ ट्रिपल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो जीरो आ जाएगा। तो अब अगर ट्रिपल डैश एक्स जीरो आ गया तो हम क्या फाइंड करते हैं, फोर्थ एक्स, मतलब जब तक भी वो टर्म आपका पॉजिटिव या निगेटिव नहीं आ जाता है तब तक हम एफ ट्रिपल डैश एफ फोर डैश, तो इसमें आपका एफ ट्रिपल डैश एक्स जो है वो जीरो आएगा। अगर आप यहाँ से देखें एफ ट्रिपल डैश एक्स कैसे जीरो आएगा वो मैं बता रहा हूँ, ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का मल्टीपल होगा, एक्स क्यूब ऐसे ही लिखा, इसका किया तो फिर ये जीरो आ गया, माइनस साइन एक्स ऐसे लिखा, एक्स क्यूब का किया तो फिर एक्स मल्टीप्लीकेशन में आ गया। सेम इसी तरह एक्स स्क्वायर है यहाँ, ये भी जीरो हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स के लिए, ये भी जीरो हो जाएगा। एफ ट्रिपल डैश एक्स के लिए इसको हम निकालें साइन एक्स, ऐसे ही लिखा हमने, सिक्स एक्स का किया आपका आया सिक्स प्लस सिक्स एक्स ऐसे ही लिखा, साइन एक्स का आया आपका कॉस एक्स। तो यहाँ पर जब हमने एक्स इक्वल टू जीरो रखा तो ये भी टर्म साइन जीरो के कारण जीरो, ये एक्स इक्वल टू जीरो के कारण जीरो, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स भी आपका जीरो आ गया। अब एफ फोर डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे, फोर डैश एक्स के लिए ये टर्म भी जीरो आएगा आपका, फिर ये उसी तरह से क्योंकि एक्स मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे जीरो आएंगे, ये भी जीरो आएगा। अब इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सिक्स कॉस एक्स प्लस सिक्स एक्स आपने ऐसे ही लिखा, ये आया आपका माइनस साइन एक्स इसका डिफरेंशिएशन, और सिक्स कॉस एक्स और एक्स का आपका वन। तो यहां से जब आप देखेंगे एक्स इक्वल टू जीरो पे तो ये आएगा आपका 12, 12 इज ग्रेटर देन जीरो, सो एफ ऑफ 4 इज ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स इक्वल टू एक्स कौन सा पॉइंट है आपका, मिनिमम का। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कहने का मतलब ये था कि आपको जो डेरिवेटिव है वो तब तक कैलकुलेट करते ही रहना है जब तक उसकी जो वैल्यू है एफ डैश ऑफ पहली डेरिवेटिव के बाद सेकेंड थर्ड जब तक भी जीरो आती रहे तब तक आप नेक्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करते रहें, और इसके बाद आप उसमें वैल्यू पुट करके देखते रहें कि वो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है पॉइंट ऑफ मिनिमा या निगेटिव आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको दिया हुआ है एफ एक्स एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है 3x² प्लस 12x माइनस 1 37x। पहला पूछा हुआ है आपको एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इंटरवल -1 से 2। तो इंक्रीजिंग के लिए हम कैसे करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे -1 से 2 में और देख लेंगे कि एफ डैश एक्स क्या कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। कॉन्टिन्यूस है -1 से 2 में, इंक्लूडिंग -1 एंड 2, डिफरेंशिएबल है ओपन ब्रैकेट -1 एंड 2 में, और फिर वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो हाँ कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो होगा, क्योंकि एक ही ब्रांच है पीस वाइज फंक्शन की, और जब भी सिंगल ब्रांच होती है तो वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होती है। फिर एफ डैश ऑफ एक्स हम -1 से 2 के लिए देख लेते हैं कि क्या ये 0 होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, इसका जो डिफरेंशिएशन आ गया वो आपका आ गया 6x प्लस 12। अब -1 से 2 के लिए ये ग्रेटर देन 0 आ गया। तो हाँ हमने देख लिया ग्रेटर देन 0 हो गया, तो मतलब -1 से 2 में जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। फिर आपको पूछा हुआ है एफ एक्स इज डिक्रीजिंग 2 से 3 में, तो 2 से 3 में ये वाला इंटरवल होगा। डिक्रीजिंग मतलब जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो हमारा नेगेटिव आ जाए, एफ डैश ऑफ एक्स -1 आएगा 2 से 3 में। तो फिर ये वाला इंक्रीजिंग आ गया। अगर हम -1 पे, इंक्रीजिंग का मतलब ये होगा कि एफ ऑफ -1 से एफ ऑफ 2 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी, -1 पे आपकी -10 आई, 2 पे आपकी 35 आई, मतलब सही है, हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। फिर दूसरा 2 से 3 के लिए हम चेक करेंगे, फिर एफ डैश एक्स हमारा नेगेटिव आ जाएगा, मतलब जो फंक्शन होगा वो हमारा डिक्रीजिंग आ जाएगा, मतलब 2 पे वैल्यू ज्यादा होगी और 3 पे वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एक इजी प्रॉब्लम थी, बस सिंपल आपको अप्रोच लगानी थी एफ डैश एक्स की, कि जब भी पॉजिटिव होता है वो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग होता है, और कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल एंड एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव होता है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू दिस सेम पीस वाइज फंक्शन है, उसका दूसरा पार्ट है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो अगर आपने हमारे कॉन्टिन्यूटी वाले लेक्चर देखे हो तो हम कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, सिंपल आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसमें 2 पुट कर दीजिए। 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 4 12 प्लस 12 इंटू 2 24 एंड -1, मतलब 35 आ गया। फिर एफ ऑफ 2 पे हम वैल्यू निकालेंगे, वो भी 35 आ जाएगी। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 2 से ग्रेटर के लिए, वो भी 35 आ जाएगी, मतलब आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड और एफ ऑफ 2 पे वैल्यू आपकी 35 आई, मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0। आप इसको h2 माइनस h से भी सॉल्व कर सकते हैं, एफ ऑफ 2 माइनस h जो हमारा ट्रेडिशनल वे होता है उससे भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम वे में आपका 35 ही आएगा, जैसे यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है। 2 माइनस h की जगह 0 रख दिया और फिर ये 35 आ जाएगा। तो एफ राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 2 पे जो वैल्यू है वो 35 है। अब नेक्स्ट जो आपका है फंक्शन अटेन्स ग्रेटेस्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2। अब आपका दूसरा स्टेटमेंट चेक करने के लिए फंक्शन अटेन्स ग्रेटेस्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2, तो हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल अप्रोच होती है उसमें हम आपका एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं और उसके पॉइंट निकाल लेते हैं। तो चलिए इसमें एफ डैश ऑफ एक्स हम फाइंड करते हैं। ये क्या आएगा आपका 6x प्लस 12 और ये -1, ये आपका जो पीरियड है इसका, सॉरी x बिलोंग्स टू n -1 से 2 एंड हियर x बिलोंग्स टू 2 to 3। तो 2 पुट करते हैं इसमें, यहाँ 2 पुट करने पे ये आएगा 12 प्लस 12 24, यहाँ 2 पुट करने पे आएगा 1, यानी जो आपकी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल्स टू 2 पे है वो अलग है। तो यही तो हमारे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मेथड हुआ करता था कि हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लें और उसमें जिस भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी आपका जो पॉइंट जो चेंज हो रहा है उस पर हम उसको वैल्यू को पुट कर दें। तो हमने वैल्यू पुट करी तो आपका क्या आया 6x प्लस 12, ये 24, ये -1, मतलब ये कि आपका जो फंक्शन है वो 2 पर डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो पहली तो चीज ये आपकी सही है, ये चीज हमने यहाँ से
जब हम एफ डैश ऑफ एक्स जीरो रखने गए तो हमने देखा कि ये जीरो, ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है, मतलब हम इसका डिफरेंशिएशन x इक्वल टू 2 पर नहीं कर सकते। तो इस एफ डैश ऑफ एक्स वाले टेक्निक से हम इसका जो ग्रेटेस्ट और मिनिमम और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस तरीके से फाइंड नहीं कर सकते। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो दूसरी जो अप्रोच है वो फर्स्ट डेरिवेटिव वाली अप्रोच लगाएंगे कि कहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम तक जाता है, कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है, और उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन को देखेंगे। तो अगर हम पहला फंक्शन अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए -1 से 2, क्या -1 से 2 में ये वाला जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग नहीं है क्या, ग्रेटर देन जीरो? आपका -1 से 2 के लिए आप -1 रखें यहाँ पर तो भी ये 6 आएगा, 2 रखें तो ये 24 आएगा, मतलब ये ग्रेटर देन जीरो है। कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो एक ब्रांच होगी ही, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो मतलब ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि ये f-1 पे वैल्यू कम देगा और f ऑफ 2 पे वैल्यू आपकी ज्यादा देगा। ठीक है, ये एक हमने रिजल्ट निकाल लिया। दूसरा वाला आप देखें कि f डैश ऑफ x आप -2 से 3 में डिक्रीजिंग नहीं है, हाँ डिक्रीजिंग है क्योंकि ये डेरिवेटिव और नेगेटिव है। डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि आपकी जो f ऑफ 2 की वैल्यू होगी वो ज्यादा आएगी f ऑफ 3 से। अब सिंपल आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि f ऑफ 2 बड़ा है f ऑफ -1 से और f ऑफ 2 बड़ा है f ऑफ 3 से, मतलब इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ तक इंक्रीजिंग है तो f ऑफ 2 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 के बाद डिक्रीज हो रहा है फंक्शन तो फिर मतलब एफ ऑफ 2 की वैल्यू फिर से ज्यादा होगी, तो जो ग्रेटेस्ट पॉइंट है वो आपका एफ ऑफ 2 ही होगा। तो आपका ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो जब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो तब आप ये मत एज्यूम करिए कि वो मिनिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमम नहीं होगा। अगर आप मॉडुलस एक्स का ग्राफ देखें तो एक्स इक्वल टू 0 और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो हम इसकी वैल्यू से और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जा सकते हैं जहां पर हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अब क्योंकि ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 2 पे देगा, फिर ये फंक्शन 2 के बाद से डिक्रीजिंग हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू जब इंक्रीजिंग होगा 1 से 2 पे, तो जैसे 2 के बाद गया वो 2 से 3 में, फिर 2 से 3 में डिक्रीजिंग होगा, तो जो 2 होगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू का आपका पॉइंट होगा। तो इस तरह से 1 और 2 आपके करेक्ट आ गए, आपका आंसर ये आ गया। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स -1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। आपको पूछा हुआ है विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to x और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इसका करने का क्या मेथड है, हम एफ एक्स से एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लेंगे और एफ डैश ऑफ एक्स की हम वैल्यू देख लेंगे 0 to x के लिए कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, और अगर ग्रेटर देन 0 आ गई तो हम बोल देंगे वो जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर लेस देन 0 आ गई तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। ये आपका एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स ये आपका एफ एक्स रहा, और एफ डैश एक्स आपको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आप डिवाइड रूल से इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। एक्स ऊपर ऐसे ही लिखा, ई टू दी पावर एक्स का किया ई टू दी पावर एक्स -1 का 0, फिर ई टू दी पावर एक्स -1 ऐसे ही लिखा, एक्स का 1 अपॉन नीचे की पावर 2 डिनोमिनेटर की। तो ये आ गया आपका। अब आपको सिंपल 0 to x में ये वाला जो एक्सप्रेशन आ गया इसको फाइंड करना है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा। वो देखने के लिए ये वाला जो फंक्शन है x e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर है सारे x की वैल्यू के लिए ये,
पॉजिटिव रहेगा। ये वाली जो चीज है x प्लस ई टू दी पावर x, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ई टू दी पावर x 1 प्लस x माइनस 1। अब हम यहाँ x की वैल्यू पुट करके देख लें और x की वैल्यू पुट करके हम फाइंड कर लें कि जो 0 टू x है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या आ रहा है। अगर हम x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, सपोज हमने x इक्वल्स टू 0 रखा, तो आ गया ये 1 इंटू 1 माइनस 1, मतलब आपका 0 आ गया। तो जो 0 पे आपका एफ डैश 0 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ऊपर वाला जो चीज है वो 0 आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर 0 छूटा हुआ है, मतलब हम 0 इसमें पुट नहीं कर सकते। 0 का अलावा आप 1 पुट करेंगे इसमें, ई टू दी पावर 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1, ये ई आ जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 0। तो इस एक्सप्रेशन में अब आप, इस वाले एक्सप्रेशन में अब आप कोई भी x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करिए, वो पूरा एक्सप्रेशन जो है x की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही आएगा। तो हम कह देंगे कि एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल पॉजिटिव ऑफ x। तो इसका मतलब क्या आ गया, आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। कई बार आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स 0 नहीं होगा। अब हम इसमें 0 से ग्रेटर के लिए, ये 0 से इक्वल के लिए नहीं निकाल सकते हम इसको, तो 0 से ग्रेटर के लिए ये ग्रेटर देन 0 है। अगर 0 से ग्रेटर देन के लिए किसी भी पॉइंट पर ये 0 आया था आपका एफ डैश ऑफ एक्स, तब हम इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 टू एक्स में नहीं कह सकते। लेकिन 0 नहीं है आपका, वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो हम बोल देंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, y इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x इज इन इंक्रीजिंग फंक्शन 0 टू इनफाइनाइट, और फिर दूसरा दिया हुआ है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम कैसे चेक करते हैं, एफ डैश ऑफ x निकाल लें और एफ डैश ऑफ x हम देख लें कि अगर वो ग्रेटर देन 0 है उस इंटरवल में एफ डैश ऑफ x, तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा उसमें, और अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। फिलहाल आपको इंक्रीजिंग पूछा हुआ है, तो हम इन इंटरवल को एफ डैश ऑफ x में चेक कर लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल। आप y इक्वल्स टू ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x। ई टू दी पावर x को अगर आप 1 अपॉन ई टू दी पावर x लिख लें तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ई टू दी पावर 2x अपॉन ई टू दी पावर x। अब इस एक्सप्रेशन में आप 0 टू इनफाइनाइट की कोई भी वैल्यू पुट करके देखें, लेट अस सपोज 0 पुट करके देखें तो 1 माइनस 1 0 आ गया, मतलब 0 आ गया। एफ डैश ऑफ x 0 है 0 पर, मतलब एफ डैश ऑफ x 0 आ गया। तो एफ डैश ऑफ x 0 आ गया 0 पर, इसका मतलब अब हम दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं, 1 पुट करके देखते हैं, ई स्क्वायर माइनस 1। अब ई स्क्वायर 2.71 का स्क्वायर माइनस 1, ये पॉजिटिव नंबर आएगा, और नीचे ई टू दी पावर एक्स में हम कोई भी पॉजिटिव नंबर रखेंगे एक्स की जगह तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो मतलब अब ऊपर ई टू दी पावर स्क्वायर या ई टू दी पावर 6 माइनस 1, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आएंगी, या ई टू दी पावर 1 माइनस 1, सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आएंगी। तो 0 के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब 0 पर एफ डैश ऑफ एक्स 0 है और बाकी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, तो मतलब इंक्रीजिंग है 0 टू इनफाइनाइट में। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज ये है, अगर ये स्टेटमेंट इस तरह से लिखा होता, ये इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन ब्रैकेट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इनफाइनाइट में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि 0 पर वो फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। तो अब क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है तो इसीलिए हम इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, जैसे कि हमने लिमिट्स में डिस्कस किया था। सेम इसी पैटर्न पे हम दूसरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे और उसको हम चेक कर लेंगे कि कहाँ पर वो पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है। ये दूसरा पहला वाला आपका हो गया। फिर हमने दूसरा स्टेटमेंट लिया, दूसरा स्टेटमेंट ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स
माइनस ई टू दी पावर एक्स का ये यहाँ पर प्लस होगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स। तो ये आपका प्लस आ गया। अब अगर प्लस आ गया तो आपको ई टू दी पावर एक्स हमेशा ध्यान रखिए, अब आप इसमें पॉजिटिव पावर रखें या नेगेटिव पावर रखें, आप कुछ भी रख लें, ई टू दी पावर -1 रख लेंगे तो ये 1 अपॉन में चला जाएगा, पर कभी निगेटिव नहीं आएगा। यहाँ पर अगर आप नेगेटिव पावर रखेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, -1 लिया हमने तो 1 हो जाएगा। मतलब आप इसमें नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, ये इस एक्सप्रेशन में ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। अब ग्रेटर देन 0 रहेगा तो सिंपल, अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन होगा वो इंक्रीजिंग होगा इन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आपने देखा कि किस तरह सिंपल क्वेश्चन था, बस आप एफ डैश ऑफ एक्स को आपको कैलकुलेट करना था कि कहाँ वो ग्रेटर देन 0 होगा और कहाँ लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 वेयर एक्स इन एक्स टेक्स ऑल द रियल नंबर एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स अटेन्स मिनिमम वैल्यू। ये एक आपका क्वेश्चन है। अनदर क्वेश्चन है आपका, दूसरे क्वेश्चन में आपको मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कंसीडर एफ एक्स एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स अटेन्स मिनिमम वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन, आप सेकेंड डेरिवेटिव वाले अप्रोच से जा सकते हैं। पहले हम इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, उसे 0 करेंगे, उसको 0 करने के बाद जो पॉइंट आएंगे उन पॉइंट्स पर एफ डबल डैश एक्स हम चेक करेंगे। अगर एफ डबल डैश एक्स उन पॉइंट्स पर पॉजिटिव आ गया तो वो पॉइंट्स हमारी मिनिमम वैल्यू देंगे, मिनिमम वैल्यू के होंगे। तो चलिए एफ डैश ऑफ एक्स हम इसका कैलकुलेट करते हैं। आप डिवाइड रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का किया 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का किया 2x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अब इसे 0 कर दीजिए, इसे और सिंप्लीफाई किया हमने। सिंप्लीफिकेशन जब आप करेंगे तो ये फाइनल वैल्यू हमारी आ जाएगी 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब जब हम इसे 0 करेंगे तो ये वाली चीज तो 0 हो नहीं सकती, क्योंकि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है एक्स स्क्वायर की ये 0 आ रही, और तो आपका 1 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब ये चीज 0 हो नहीं सकती। तो आपका 4x है तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 आएगा इसे 0 करने पर। तो x इक्वल्स टू 0 आ गया आपका। फिर x इक्वल्स टू 0 आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालकर वो वैल्यू जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी स्मार्ट अप्रोच करें। जब भी फंक्शन में आपको एक सिंगल पॉइंट पूछा हुआ है और आपने जब सॉल्व किया फंक्शन में तो एक सिंगल पॉइंट ही आया, मतलब जो हमारा पूछा हुआ पॉइंट है वो ही वो पॉइंट होगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब जैसे यहाँ पर मिनिमम आपको वैल्यू पूछी गई है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स अटेन्स मिनिमम ऑफ वैल्यू, तो x इक्वल्स टू 0 ही, क्योंकि एक ही पॉइंट आया। तो आप एक पॉइंट, बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, कोई दूसरा पॉइंट है ही नहीं, तो आप एक पॉइंट यहाँ डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम में करने की एक अप्रोच है कि आप अगर एक ही पॉइंट आए और वही ऑप्शन में दिया हो तो आप वहीं टिक कर दें। अगर सपोज दैट इसमें 2 पॉइंट आते, 0 x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1, तब उस केस में हम एफ डबल डैश ऑफ x कैलकुलेट करते और x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1 पर हम एफ डबल डैश ऑफ x की वैल्यू देखते कि वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। लेकिन फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट आ रहा है x इक्वल्स टू 0, तो हम यहाँ डायरेक्टली उसे टिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, ये सेम फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। तो हमने एफ डैश ऑफ एक्स इसका 0 किया और एफ डैश ऑफ एक्स 0 करने पर आपका जो पॉइंट आया वो एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया। तो अब क्योंकि मिनिमम वैल्यू ही पूछी है और एक ही पॉइंट आया है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अगर आपको डाउट है तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकाल के एफ डबल डैश एक्स हमारा पॉजिटिव आ जाना चाहिए। तो सिंपल आप एक्स इक्वल टू 0 एक्सप्रेशन में पुट कर दें
और एक्सप्रेशन में पुट करके जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0 - 1 अपॉन 0 + 1 इक्वल्स टू -1। तो सिंपल आपकी वैल्यू हो जाएगी। बस आपको कैलकुलेट ये करना था इसमें कि आपको पॉइंट कौन सा है वो। तो पॉइंट जब हमने f डैश ऑफ x इसमें किया, f डैश ऑफ x जब आप करेंगे इस एक्सप्रेशन से तो वो आपका x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। fx आपको दिया हुआ है x² + 2 cos x इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल ये, एंड फिर दूसरा फंक्शन दिया हुआ है डिक्रीजिंग इन इंटरवल ये। तो हम सेम f डैश ऑफ x कैलकुलेट करेंगे और अगर वो इस इंटरवल में पॉजिटिव आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू आता है तो हम बोलेंगे कि वो इंक्रीजिंग है, और इस इंटरवल में अगर f डैश ऑफ x नेगेटिव लेस देन इक्वल्स टू 0 आता है तो हम बोल देंगे कि वो डिक्रीजिंग है। तो चलिए हम पहले इसका fx जो है आपका वो आया x² + 2 cos x प्लस हमने इसका f डैश ऑफ x कैलकुलेट किया 2x - 2 sin x। फिर हमने 0 to π इसमें वैल्यू पुट करके देखी। वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा आपका। फिर अगर हम लास्ट वैल्यू π/2 कैलकुलेट करके देखें तो ये आएगा π - π/2 पे आपका जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। तो π - 2 मतलब 3.14 - 2 मतलब वैल्यू जो है ये पॉजिटिव आई। फिर फाइनल पाई पे कैलकुलेट करें 2π - 0 यानी पॉजिटिव। तो इसके बीच की आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके देखें, ये जो एक्सप्रेशन है वो 0 to π के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही आएगा। तो सॉरी, अगर हम 0 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो हम इक्वल्स टू नहीं बोलेंगे। तो ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा, मतलब जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। fx इंक्रीजिंग है 0 से 1 में। सेम इसी अप्रोच से आप f सेकेंड वाले स्टेटमेंट को भी चेक कर सकते हैं। fx इक्वल्स टू ln 1 + x² - x को डिफ्रेंशिएट करके इसका डिफ्रेंशिएशन जो आपका है वो इस तरह से आएगा। और जब आप नेगेटिव वैल्यू इसमें सेम अप्रोच से पुट करेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगी। यहाँ पर जो वैल्यू पुट करना है, जब आप 1/1 + x² - 1 इंटू ये आ जाएगा x - 1/x², ये आ जाएगा x - √1 + x², इसमें से माइनस कॉमन आएगा और हम डिवाइड कर देंगे और आपका जो फाइनल स्टेटमेंट जब इसको कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो कैंसिल आउट होकर आपका क्या आ जाएगा इक्वल्स टू -1/√1 + x²। कहने का मतलब ये वाली क्वांटिटी तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगी, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगी। तो -1 से पॉजिटिव किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा लेस देन 0 ही आएगा। तो जो f डैश ऑफ x है वो हमेशा लेस देन ऑफ 0 आएगा। -∞ से इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू आप पुट कर लें तो आपका जो आंसर आ जाएगा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फंक्शन f(x) x² (e⁻x) इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ। आपको कुछ इंटरवल दिए हुए हैं, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में आपका क्या होता है, इस इंटरवल में f डैश ऑफ x कहीं 0 भी हो सकता है, और क्योंकि इंक्रीजिंग है तो वो ग्रेटर देन भी 0 होगा। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए आप दो कंडीशन चेक करेंगे कि 0 भी हो और ग्रेटर देन भी 0 हो, मतलब आपका कभी भी उस इंटरवल के लिए लेस देन 0 ना हो। तो हम क्या अप्रोच इसमें यूज करेंगे, सिंपल आप f डैश ऑफ x कैलकुलेट कर लीजिए। f डैश ऑफ x हमने कैलकुलेट किया सिंपल मल्टीप्लीकेशन रूल से और आपका ये आ गया। फिर अगर आप यहाँ पर देखें f डैश ऑफ x 0 कहाँ का होगा, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। तो पहली वैल्यू के लिए चेक करते हैं x लेस देन 0 ओनली। x लेस देन 0 के लिए क्या ये फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है, लेस देन 0 हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, लेट अस सपोज -1 पुट किया हमने, ये पॉजिटिव आ गया, 2 - 1 3 -1। नहीं, आपका f डैश x लेस देन 0 के लिए नेगेटिव आएगा, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये गलत हो गया। x ग्रेटर देन 2 के लिए जब आप x ग्रेटर देन 2 करेंगे, लेट अस सपोज हमने वैल्यू पुट करी 3, तो e⁻x पॉजिटिव हो गया, 2 - 3 -1 आ गया,
और 3 आ गया। मतलब जब हम 2 से ग्रेटर देन की कोई वैल्यू करेंगे तो भी वो चीज आपकी निगेटिव हो जाएगी, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा उस इंटरवल में। 0 to 2, 0 to 2 में आप कोई भी वैल्यू पुट करिए, पहले 0 वैल्यू पुट करिए, 0 पे 0 हो जाएगा, फिर 2 पे 2 हो जाएगा, फिर अगर आप 1 पे आप पुट करेंगे यहाँ पर तो 2 माइनस 1 1 और 1 इंटू 1 1, मतलब पॉजिटिव हो गया। फिर आप 1.5 का रख देख लीजिए या 0.5 रख के देख लीजिए। 0 से 2 में आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये वाला जो फंक्शन है वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, मतलब या तो पॉजिटिव देगा या अगर आप 0 और 2 इंक्लूड कर लें तो आपका एफ डैश ऑफ एक्स 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने 0 से 2 में ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो इसी इंटरवल के लिए ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। अब नेक्स्ट इंटरवल के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये डिक्रीजिंग आएगा, ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 0.75 x to the power 4 minus x cube minus 9x square plus 7. What is the maximum value of function? सेम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, उसमें एफ डैश ऑफ एक्स को हम 0 करेंगे और वो पॉइंट फाइंड कर लेंगे जहां एफ डबल डैश ऑफ एक्स निगेटिव आ जाएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स, एफ एक्स आपका ये रहा, एफ डैश ऑफ एक्स आपका आ जाएगा ये 4 नीचे आ जाएगा, और अब जब आप ये 7.75 को आप लिख देंगे 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x। फिर आप इसके पार्ट्स कर लीजिए, आप इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे 3x x माइनस 2। अब ये एक x की पावर में 3 पावर में एक इक्वेशन बन गई। अब आपको सिंपल यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आपको एफ डैश ऑफ एक्स 0 करना होगा। तो हमने एफ डैश ऑफ एक्स 0 किया, कहाँ होगा, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 3 पे आपके 0 हो गए। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप जैसे कि हमने इसमें बताया गया है सर thus there are only 3 critical point which would be possible at the point of local minima maxima। तो ये वाला जो मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप एफ डबल डैश एक्स से सॉल्व करना चाहें तो आप इसके बाद एफ डबल डैश एक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे और तीनों वैल्यू पुट करके देखेंगे तो 0 पर जो आपकी एफ डबल डैश ऑफ एक्स आएगा वो निगेटिव आएगा। फिलहाल अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई कि 3 पावर की 3 पावर की लेके हमने यहाँ पर नंबर लाइन बनाई -2 0 3 ये सारे पॉइंट्स ड्रॉ करे और माइनस माइनस प्लस कैसे लिख दिया, तो हम ये चीज डिटेल्ड में आपको इक्वेशन वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। वहां पर सारी नंबर लाइन ड्रॉ करना और कहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव देगा कहाँ पर निगेटिव देगा, कैसे वो फाइंड करते हैं हम वो चीज सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स से जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। Now next question is consider the function f(x) 0.75x to the power 4 and this function contains the following statement। आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हुए, फंक्शन अटेन लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 3 एंड फंक्शन इज इंक्रीजेज इन इंटरवल -2 से 0। तो हम इसमें एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे और इंटरवल देख लेंगे कि -2 से 0 के लिए क्या ये इंक्रीजिंग है, एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो हम बोल देंगे कि हाँ ये इंक्रीजिंग है। और पहला कैसे चेक करेंगे, आप लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू -2 -3 आप वो वैल्यू पुट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स की निकाल के एफ डबल डैश ऑफ एक्स में। अगर वो एफ डबल डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आएगा x इक्वल्स टू -2 -3 पर तो हम बोल देंगे ये वाले पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो एक बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल आपको एफ एक्स दिया हुआ है, हमने डिफरेंशिएशन किया इसका, ये जो है इस तरह से आ जाएगा 3^4 जिसे हम लिख लेंगे और 4 से 4 वो कैंसिल आउट हो जाएगा 3^3 3x स्क्वायर माइनस 18x। फिर आपने इसे सिंप्लीफाई किया और x इक्वल टू 0 पे आपने एफ डैश ऑफ 0 कर दिया, एफ डैश ऑफ एक्स
क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिए आपके 0, 3, -2। तो फिर वही सेम चीज आप एफ डबल डैश ऑफ एक्स चेक करिए। अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स उन पॉइंट्स पर जो आपको बोले गए हैं -2, 3 पर आपका पॉजिटिव आए, तब हम ये बोल देंगे कि वो पॉइंट्स ऑफ मिनिमा है, जैसे कि फंक्शन में बताया गया है। नहीं तो वो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा होंगे। फिर दूसरा स्टेटमेंट जो आपको बोला हुआ है कि एफ डैश इंक्रीजिंग -2 से 0 तो हम -2 से 0 में इसमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे। -2 से 0 वाली वैल्यू हम इसमें पुट करें, अगर सपोज -2 हमने पुट किया, -2, 3 -2 आपका आ गया। हमने इसमें -2 पुट किया तो आपका आ गया ये -6 इंटू -5 इंटू 0। अगर हम -2 से कोई ये -6 -5 माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर हम -2 से कोई भी लेस वैल्यू पुट करें, कोई भी सपोज दैट -1 हमने वैल्यू पुट करी, -2 से ग्रेटर वैल्यू पुट करी, तो ये आ गया आपका -3 डॉट, ये आ गया आपका -4, ये आपका आ गया 1। मतलब जो आपकी वैल्यू आई वो 0 आई, तो इस ग्रेटर देन 0 आई। तो इस अप्रोच से आप -2 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, -1.5 पुट करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आएगी। और बाकी जो नीचे जैसे हमने इसमें सॉल्यूशन शो किया है, तो आप उस अप्रोच से भी जा सकते हैं, या आप अगर आपको ये अप्रोच समझ नहीं आ रही है तो आप एफ डबल डैश एक्स से भी जा सकते हैं। ये वाली जो अप्रोच है कि कहाँ पर पॉइंट पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, हम ये इक्वेशन वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल्स टू ln x इज इंक्रीजिंग इन, आपको इंटरवल दिया हुआ है, फिर सेकंड फंक्शन पूछा हुआ है आपको इंक्रीजिंग इन, तो हम सिंपल एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लें इसके लिए, और इस इंटरवल में देख लें कि वो पॉजिटिव है तो हम बोल देंगे इंक्रीजिंग है। तो 1/x 0 to इनफाइनाइट आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू लिख रहे हैं। तो आपका 0 to इनफाइनाइट में ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। दूसरे वाले फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे सेम पैटर्न से, आपका डिफरेंशिएशन ये आएगा। फिर आप इसमें जो बोला हुआ है आपको इंटरवल 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट पर पहले हम 1 ही पुट करें, ये 1 ln 1 आपका आ जाएगा 0, ये e टू दी पावर 1 -1 यानी ग्रेटर देन 0। अब अगर 1 पे ही ग्रेटर देन 0 आ रहा है और सारी पॉजिटिव वैल्यू ही पुट कर रहे हैं, तो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा 1 to इन्फिनिटी के लिए ग्रेटर देन 0 ही आएगा। मतलब जो हमारे स्टेटमेंट है वो दोनों करेक्ट है, और आपका जो फंक्शन है वो दोनों में ये वाला फंक्शन 0 to इनफाइनाइट और ये वाला फंक्शन 1 to इनफाइनाइट में इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डज फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, सिंपल आप एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे और एफ डबल डैश ऑफ एक्स उस पॉइंट्स पर देख लेंगे जहां एफ एक्स 0 है। अगर वो नेगेटिव है एफ डबल डैश ऑफ एक्स तो हम बोल देंगे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। तो पहले हम कैलकुलेट करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तब उस केसेस में हम लॉग ले लेते हैं, लॉग के हेल्प से इजीली हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अगर आप लॉग लेके पूरा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस तरह से कुछ आपका डिफरेंशिएशन आएगा। तो लॉग लेके जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा, या यहाँ से भी हम इसको e टू दी पावर में लिख सकते हैं। किस तरह से, देखिए ये e log x है, तो log x को जब हम इधर इसे ले जाएंगे तो हो जाएगा log x टू दी पावर e टू दी पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो e टू दी पावर माइनस है तो e टू दी पावर माइनस को हमने लिख लिया 1/x जो है वो 1/x में चला जाएगा, क्योंकि इसकी पावर जो है वो -1 में आ जाएगी, और log e से log e खत्म हो जाएगा। मतलब जो आपका फंक्शन है वो यही आ जाएगा। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप सिंपल y एज्यूम करके इसको दोनों तरफ log ले लें और फिर डिफरेंशिएशन करें, और फिर हम f डैश ऑफ x को 0 करेंगे।
एफ डैश ऑफ एक्स को 0 करेंगे तो ई टू दी पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर ये तो 0 होगा नहीं, तो मतलब आपका अंदर वाला टर्म ही 0 होगा। अंदर वाला टर्म करने पे 0 करने पे आपको आएगा, एक तो आपका आएगा जब हम x कॉमन ले लेंगे x इक्वल्स टू 0 या log x इक्वल्स टू -1/2, मतलब x इक्वल्स टू 1/√e। आपको पूछा हुआ था क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू कौन से पे, तो आप f डबल डैश ऑफ x निकाल लीजिए। f डबल डैश ऑफ x जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, और आप एक एक पॉइंट को रखकर आप चेक कर लें x इक्वल्स टू 0 पर ये जो पॉइंट है वो log x की जो वो है वो आपकी डिफाइन नहीं होगी। तो f डबल डैश ऑफ x जो आपका ये आया 2x माइनस 4x log x, ये आपका f ऑफ x आ गया। फिर हमने इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया, आपका ये आ गया। फिर x इक्वल्स टू 0 पर ये जो log x का फंक्शन है ये डिफाइन नहीं होगा, तो बाकी हमारा बचा x इक्वल्स टू 1 स्क्वायर रूट e। आप उस पर f डबल डैश x चेक करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। 1/e का मतलब आपका आ जाएगा e टू दी पावर -1/2। -1/2 जब आप यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा 6 - 2। 6 - 2 मतलब 6 प्लस 2 मतलब -4, मतलब f डबल डैश ऑफ x आपका नेगेटिव आ गया। तो आपकी जो वैल्यू पॉइंट आ गया वो आ गया 1/1 स्क्वायर रूट e। अब वैसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 है, वो log 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा x इक्वल्स टू 0 पर log, तो दूसरा जो बचा पॉइंट वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस वाले क्वेश्चन की सीरीज का क्वेश्चन है। आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, हमने यहाँ पर इसमें पॉइंट डिफाइन पता किया था कि एफ डैश ऑफ एक्स हमने कैलकुलेट किया था, और हमारे दो पॉइंट आए थे। एक आया था आपका x इक्वल्स टू 0, दूसरा आया था x इक्वल्स टू 1 स्क्वायर रूट पाई। और फिर जब हमने एफ डबल डैश एक्स किया था तो हमें पता लगा था x इक्वल्स टू 1 स्क्वायर रूट पाई ई पे वो जो एफ डबल डैश एक्स है वो नेगेटिव है, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो आपका आया था वो x इक्वल्स टू 1/e आया था। तो सिंपल, अब आपकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो आप इसमें x इक्वल्स टू 1 स्क्वायर रूट ई पुट कर दें, और पुट करने के बाद आप उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लें। तो अब सेम अप्रोच से यहाँ किया है, दूसरा लॉग लेके इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो वैल्यू आई है e टू दी पावर -1/2 इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दें, और आप उसकी वैल्यू सिंपल कैलकुलेट कर लें। आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम प्रीवियसली इस सब क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आपको बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू जब हम पुट करेंगे 1/1 स्क्वायर रूट ई 1/e टू दी अंडर रूट ई, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो e टू दी पावर 1/e आएगी। तो इस तरह से देखा, ये वाला जो 1 स्क्वायर रूट ई है ये वाला, ये इसकी पावर में जाएगा, पावर 1/1 टू दी पावर 1/e टू दी पावर ई। तो जो आपका आंसर आएगा जब आप फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो e टू दी पावर ई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ है कंसीडर दी फंक्शन, ये आपको एक फंक्शन गिवन है और आपको पूछा हुआ है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल। तो सिंपल हम एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे और इस इंटरवल में देख लेंगे कि वो किस इंटरवल के लिए ग्रेटर देन 0 है। तो आपको एफ एक्स ये दिया हुआ है -2x³ करके एक इक्वेशन, आपने एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट किया -6x² -18x -12। फिर आपने एक एक करके उस इंटरवल को लिया और उस इंटरवल की वैल्यू सिंपल फाइंड, उस इंटरवल की कोई भी बीच की वैल्यू उठाई और कुछ वैल्यू पर चेक किया, और अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम बोल देंगे कि वो फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो पहले तो इंक्रीजिंग के लिए अगर आप यहाँ से देखें तो -6x² -18x -12 आप ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर आपने माइनस कॉमन ले लिया, फिर आ गया आपका x² + 3x + 2 आपका लेस देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने -6 कॉमन ले लिया। अब ये माइनस देन, अब ये इनइक्वलिटी बन गई। अब इस तरह की इनइक्वलिटी आप हमेशा याद रखिए, जब भी लेस देन आता है तब जो वैल्यू लाई करती है वो माइनस स्मॉल वैल्यू कॉमा माइनस ग्रेटर वाली वैल्यू, मतलब इन दोनों के बीच में वैल्यू लाई करती है जब भी लेस देन 0 आता है।
तो वैल्यू कहाँ लाई करेगी हमारी -2, इसके पॉइंट क्या होंगे -2 -1, तो हमारा जो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा वो -2 से -1 होगा। तो एक तो ये अप्रोच है कि आप निकाल लो उसे कहाँ पर इंक्रीजिंग हुआ, या आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अगर सपोज -2 से 0 दिया होता तो वो वाला ऑप्शन भी करेक्ट होता, क्यों, क्योंकि वो भी इस इंटरवल में आ रहा है। तो आप या तो देख लें यहाँ पर, या इस चीज को इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है आपको कंसीडर द फंक्शन ये एंड फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन व्हाट इंटरवल। सेम आप इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दीजिए और वो डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 होना चाहिए। अब ये एफ डैश ऑफ एक्स ये आ गया, अब ये डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 होना चाहिए। आप इसको इनइक्वालिटी बना लीजिए इसकी, लेस देन 0 के लिए -6 बार कॉमन ले लेंगे, आपका फाइनल आ जाएगा x² + 3x + 2। इसके आप फैक्टर कर लेंगे x + 1 x + 2, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब इस तरह की इनइक्वालिटी ग्रेटर देन के लिए आती है तो जो वैल्यू होती है वो उन दोनों को छोड़कर बाकी सारे पार्ट्स में लाई करती है, मतलब r -1 से -2, सॉरी r -2 से -1। तो या हम दूसरे तरीके से कहते हैं कि -∞ से -2 यूनियन -1 से इनफाइनाइट, मतलब इन दोनों की रेंज को छोड़कर बाकी हर जगह। तो सिंपल आप जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी इजीली आंसर आ जाएगा। एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम थी, बस आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी और हैंडल करनी अच्छे तरीके से आ जाइए, आप इसे इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फंक्शन ये व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये भी एक इजी प्रॉब्लम है, बस आपको सिंपल मिनिमम वैल्यू पूछिए, आप एफ डैश ऑफ एक्स 0 करिए और आपको पॉइंट्स फाइंड करिए, और पॉइंट्स फाइंड करने के बाद आप डायरेक्टली ही इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके देख लीजिए। तो जो भी पॉइंट्स जहाँ पर भी एफ डैश ऑफ एक्स 0 आएगा, आप जब एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपका एफ एक्स ये आया, फिर हमने डिफ्रेंशिएशन रूल से डिवाइड रूल से हमने इसको डिफ्रेंशिएशन किया। पहले ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखा, इस वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस, दूसरा ऐसे ही लिखा पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, और इसे और सिंप्लीफाई करते गए हम। जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 2x² - 2 अपॉन ये। तो अब नीचे वाली क्वांटिटी फिर, क्योंकि x = 0 पर भी ये 0 नहीं हो सकती, तो ऊपर वाली क्वांटिटी ही 0 होगी। तो आपकी जो वैल्यू आई वो x = +1 और -1 आ गया। अब आप डायरेक्टली +1 और -1 इसमें पुट कर सकते हैं, या हम यहाँ पर ये सजेस्ट करते हैं कि आप डायरेक्टली ही वैल्यू पुट कर लें, बजाय कि f"x फाइंड करने के। आप f"x फाइंड करके भी, वो भी एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, लेकिन अब अगर आपको वैल्यू ही फाइंड करनी है तो आप जब आप 1 और -1 इसमें पुट करेंगे वो ज़्यादा ईजी होगा, बजाय कि आप इसमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट करें। हालांकि डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी कर लेते हैं, आप f"x निकाल लेते हैं और 1 और -1 पुट करके आप देख लेते हैं कि कौन सा, अगर पॉजिटिव आया 1 पे तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, अगर माइनस आया -1 पे तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, हमने डायरेक्टली x = -1 आया तो हम इसमें डायरेक्टली x = -1 रख लें इस एक्सप्रेशन में, 1 -1 +1 1 -1 +1, आपकी जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। फिर x = 1 रखने पर आपकी वैल्यू आई 1/3। मतलब डायरेक्टली आपने देखा कि यहाँ से x = -1 पे 3 आ रही है और x = 1 पे 1/3 आ रही है। तो आप डायरेक्टली ही यही वैल्यू पुट कर दें और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की और ये मिनिमम वैल्यू होगी। आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने की एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, हालांकि वो एक स्टैंडर्ड मेथड है। तो सिंपल आप ये से यहाँ इस तरह से कर सकते हैं। आप सिंपल जैसे ही आपने f'(x) 0 कर दिया, 2 पॉइंट्स आए, आप उन दोनों को पॉइंट्स को चुपचाप इस एक्सप्रेशन में पुट करें और आपकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मिनिमम वैल्यू जो पूछी थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, तो वो सेम इसी अप्रोच से आपकी आ जाएगी 3 आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू 1/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ऑफ दिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपकी क्या होती है, dy/dx, जैसे हमने ट्रिक्स वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, टेंजेंट की आप सिंपल स्लोप dy/dx, और स्लोप ऑफ नॉर्मल आपकी होती है
1/dy/dx। तो आप सिंपल dy/dx x इक्वल्स टू 0 पर कैलकुलेट कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल f डैश ऑफ x निकालिए, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए। डिफ्रेंसिएशन sin x का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर एक्स है, फिर आप साइन स्क्वायर ये आएगा, फिर आप साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये साइन 2x आपका आ जाएगा, ये dy/dx आ जाएगा। अब ये स्लोप आ गई आपकी। अब इस dy/dx में आप x इक्वल्स टू 0 पुट कर दें और dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0 आएगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आपकी आएगी वो 0 आएगी। बस ध्यान रखने वाली बात इस क्वेश्चन में ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपकी dy/dx आती है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हम इस चीज के लिए पूछते तो वो नहीं आती, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता, मतलब 1/ माइनस dy/dx की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि dy/dx आपकी 0 है। तो फिलहाल स्लोप आपको टेंजेंट की पूछिए तो हमने सिंपल dy/dx कैलकुलेट कर लिया x पे और वो 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द कर्व y इक्वल्स टू e⁻²x, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व टू। सेम क्वेश्चन है, आप dy/dx कैलकुलेट कर लीजिए और 0 to 1 के लिए टेंजेंट ऑफ स्लोप इज कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन कर्व। तो आपकी dy/dx आ गई आपकी 2e⁻²x और 2 का बाहर 2 बाहर आ गया। अब आपको पूछी गई है ये 2x होगा, ये वाला जो आपका टर्म है वो x होगा। अब सिंपल आप 0 to 1 में इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। जब आप 0 पुट करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, जब आप 1 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2e²। आप ऑप्शन में अगर चेक करें तो आपको कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, x जो y ऑप्शन दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो 2 आंसर आ जाएगा क्योंकि ऑप्शन में 2 दिया हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट, कंसीडर द फंक्शन ये, व्हाट इज द टेंजेंट टू द फंक्शन कर्व 0,1 मीट एट x एक्सिस। मतलब आप इसको टेंजेंट 0,1 पे आपको निकालनी है लाइन, और फिर वो x एक्सिस को कहाँ मीट करती है, x एक्सिस को कहाँ मीट करती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, उसमें y का टर्म 0 पुट करेंगे, y का टर्म 0 पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारी हो जाएगा कि x कहाँ मीट करती है। तो चलिए dy/dx इसका कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने dy/dx 0,1 लाइन की इक्वेशन लिख ली, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। y1 की वैल्यू 1 दी है, x1 की वैल्यू 0 दी है, dy/dx आपने 0,1 पे कैलकुलेट किया 0 पुट करके, स्लोप आपकी इसकी आ गई 2, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ गया y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। आपको पूछा हुआ है कि x एक्सिस को कहाँ मीट करती है, तो सिंपल आप y इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, और y इक्वल्स टू 0 पुट करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू -1/2। तो ये वाली आपका आंसर आ गया। बस आपको मेन थीम क्वेश्चन की यही है कि आपको फाइंड करना है कि x एक्सिस को कहाँ मीट करती है, तो हम उस केस में y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, और dy/dx आपने जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था उसी पैटर्न से सॉल्व कर लिया, वो 2 आ गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में काफी दिए हुए और इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में पूछे भी जाते हैं। आपको सिंपल अप्रोच ये ध्यान रखनी है कि आपको क्या पूछा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा। व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, आपको हाइट कैलकुलेट करनी है सिलेंडर की ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। जब वॉल्यूम मैक्सिमम हो, मतलब हम कोई भी एक टर्म बनाएंगे Vx और इसमें x के Vh और h आपको इस तरह से फाइंड करना है कि ये जो Vh है वो मैक्सिमम हो, तो हम b में एक एक्सप्रेशन लिख लेंगे और फिर b डैश ऑफ x निकाल लेंगे और वो वाले x के पॉइंट निकाल लेंगे और हम इसको फिर मैक्सिमम कर देंगे, और जहां पर भी मैक्सिमम आएगी वो हम h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और हम बोल देंगे कि यहाँ पर p की वैल्यू मैक्सिमम है। तो ये तो रही अप्रोच। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपने एक सिलेंडर दिया हुआ है, आपको इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, एक स्फीयर ये ले लिया और एक सिलेंडर इस तरह का बनेगा इसमें, फिर हमने ये वाला जो है ये इसकी
सिलेंडर की ऊपर की रेडियस r ले ली, ये वाला जो हमारा है ये स्फीयर की रेडियस हमने स्मॉल r ले ली, और इसमें इसकी हाइट हमने h एज्यूम कर ली, टोटल हाइट h एज्यूम करी, तो आपकी ये वाली h/2 हो जाएगी। अब आपका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है सिलेंडर स्फीयर का, पाई r स्क्वायर h, r स्क्वायर जो इसकी रेडियस तो कैपिटल R लिख लिया। अब हमारा ये तो फंक्शन आ गया, हमें ये वाला जो फंक्शन है वो h में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आपको h वेरिएबल है, h आपसे पूछा हुआ है कि कितनी होगी। तो सिंपल इस वाले r का और h का एक रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, सो दैट मैं यहाँ पर h में पूरे फंक्शन को b को पूरे h में आप चेंज कर पाए। उस फंक्शन को फाइंड करने के लिए अगर आप यहाँ से देखें, ये एक राइट एंगल है OAB, इस राइट एंगल में क्या लिख सकता हूँ, r स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये आ गया। ये एक रिलेशन आ गया यहाँ से, इस रिलेशन से मैं r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा, आपकी आएगी r स्क्वायर माइनस h/2 का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूंगा, और इस एक्सप्रेशन को h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसको मैक्सिमम कर लेंगे। तो ये हमारी इस अप्रोच से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो किस तरह से होगा चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये पहले मैंने, क्योंकि अब मुझे वॉल्यूम में उसके रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने पहले इसका रिलेशन निकाल लिया, r स्क्वायर सेम r स्क्वायर इक्वल्स टू h-2 स्क्वायर, आपने सेम ट्रायंगल लेके फिर मैंने इसका वॉल्यूम लिख किया पाई r स्क्वायर h, फिर मैंने उसकी जगह वैल्यू आपकी रख दी r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू है कैपिटल R स्क्वायर की। अब मैंने इसको h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और वैल्यू फाइंड की कि h कहाँ पर जीरो होगा, v डैश ऑफ h कहाँ पर जीरो होगा। तो जब आप पाई तो जीरो हो नहीं सकता, तो अंदर वाला एक्सप्रेशन जीरो होगा, मतलब जो h आया वो आपका यहाँ से ये वाला r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 0 आएगा। फिर यहाँ पर h स्क्वायर आपका जो आएगा वो ये आ जाएगा, मतलब h आपका आएगा 2r स्क्वायर रूट 3। तो अब अगर h की वैल्यू जो दूसरी है माइनस 2r अपॉन स्क्वायर रूट 3, वो तो हो नहीं सकती, तो एक ही पॉइंट आ गया, तो हम यहीं से बोल सकते हैं कि हमारी h की जो वैल्यू आएगी वो 2r अपॉन स्क्वायर रूट 3 होगी। हालांकि एग्जाम में आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर एक ही पॉइंट आया तो वो उस पॉइंट पे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगा ही। हालांकि हम इसमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी देख सकते हैं कि v डबल डैश ऑफ h निकाल लें और उसमें h की जो हमारी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है उसे पुट करके देखें तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर आप इसे पुट करेंगे तो आपकी ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और हम बोल देंगे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। हालांकि अगर एक ही पॉइंट आ रहा है और एक ही आपको पूछा हुआ है तो वो अंडरस्टूड है कि वो पॉइंट ही मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए होगा। तो सिंपल इस तरह के आपको एक्सप्रेशन में पहले आपको इन दोनों का रिलेशन बनाना है बी वॉल्यूम का, उसके बाद अब क्योंकि कैपिटल आर से हमारा कोई लेना देना है नहीं क्वेश्चन में, तो हम कैपिटल आर को आर स्क्वायर और माइनस h/2 से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से आपका रिप्लेस करके कैलकुलेट कर लेंगे और फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे और आपकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको 24x9 का दिया हुआ है, इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ कटिंग आइडेंटिकल स्क्वायर ऑफ लेंथ x फ्रॉम 4 corners of turning side. What is the maximum volume so that x, what is the value of x so that the volume will be maximum। कहने का मतलब ये है कि आपको एक स्क्वायर शीट दी गई है, ये आपको 24 दिया गया है और ये आपको 9 दिया गया है। आपको पूछा हुआ है कि मुझे यहाँ से ये इसके जो कॉर्नर हैं ये चारों कॉर्नर मोड़ने हैं, तो मैं इन कॉर्नर को स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ूंगा तो ये दोनों साइड बराबर रहेंगी। तो मैं कितना मोड़ूं ताकि जो बची हुई शीट है इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम आए। तो सब कुछ तो क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर बची हुई शीट का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है मुझे इस x की वैल्यू के लिए, बची हुई शीट कितनी है, अगर ये 24 है
और इधर से x मोड़ दी मैंने, इधर से x मोड़ दी, मतलब मैंने कितनी मोड़ दी 2x। तो ये जो बची हुई साइड है ये 24 माइनस 2x हो जाएगी। फिर ये जो टोटल 9 है, फिर सेम इसी तरह से x इधर मोड़ दी, x इधर से मोड़ दी, तो बची हुई साइड 9 माइनस 2x हो जाएगी। अब इस जो रेक्टेंगल शीट का जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा आपका, लेंथ 24 माइनस x इंटू विड्थ 9 माइनस 2x इंटू जो उसकी हाइट है वो x, क्योंकि x हम इसके x हाइट पर ही वो फोल्ड कर रहे हैं, तो जो हाइट हमारी आएगी वो x, इसका ये वॉल्यूम आ गया। अब x में हमको एक टर्म मिल गया। अब आप x में इसको सॉल्व कर लीजिए, b डैश ऑफ x कैलकुलेट कर लें और v डैश ऑफ x कैलकुलेट करके इस तरह से इसे सॉल्व कर लें। तो आपको जो v डैश v आ जाएगा वो 24 माइनस 2x 9 माइनस 2x इंटू x, फिर इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया x में और x 0 कर दें, और जो भी आपके x 0 करके आप सिंप्लीफाई करें इसको, x इक्वल्स टू 9 और 2 आएगा, तो 9 और 2 आप यहाँ पुट करके देख लें कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, या आप फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर लें और देख लें कि दोबारा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना ज़्यादा इजी रहेगा। दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 24 माइनस 123, और आप x इक्वल्स टू 2 और 9 पे पुट कर लें। 9 जब हम पुट करेंगे 9 पे तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, मतलब ये मिनिमम होगी x इक्वल्स टू 9 के लिए, और x इक्वल्स टू 2 के लिए जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम पूछा हमारा, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो सिंपल कुछ नहीं, बस आपको एक अप्रोच वाली बात है, आपको अप्रोच सही से लगानी आनी चाहिए। आप बहुत इजीली ये वाले एक्सप्रेशन फाइंड कर लोगे, और सिंपल b डैश ऑफ x, अगर यहाँ पर एक ही वैल्यू आई होती तो हम वही आंसर बोल देते, लेकिन क्योंकि इसमें दो वैल्यू आ रही है तो हमने दोनों चेक कर लिया। अगर आप थोड़ी सी और स्मार्टनेस यूज करें तो x इक्वल्स टू 9 आपको कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्टली जैसे ही 9 एंड 2 आई आपने तुरंत ही 2 पुट कर दिया, बिना f डबल डैश x और बिना ये सब चीजें सॉल्व करें, क्योंकि दूसरा ऑप्शन हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, 9 ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑब्वियसली 2 ही आंसर रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x माइनस 4 का मॉडुलस एग्जिस्ट एट। तो आपको मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है x माइनस 4 के मॉडुलस की। तो नॉर्मल हमारी अप्रोच क्या थी कि हम डिफरेंशिएशन कर दें और डिफरेंशिएशन से फाइंड कर लें कि वो f(x) इक्वल्स टू 0 कहाँ पर है, और हम फिर वो पॉइंट फाइंड कर लें और उस पॉइंट पर f डबल डैश x देख लें कि भाई पॉजिटिव है नहीं है। लेकिन अगर आप 4 पे देखेंगे, जैसे हमने डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में किया था डिस्कस, तो ये वाला जो फंक्शन होगा वो x इक्वल्स टू 4 पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो अगर x इक्वल्स टू डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, उनके लिए क्या अप्रोच है? सबसे पहली अप्रोच हो कि आप उसका ग्राफ ही ड्रॉ कर लें, अगर वो ग्राफ इजी हो। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले ये हमारा मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ आ गया, फिर x में -4 से, मतलब ये हमारा जब हम -4 करेंगे तो ये हमारा राइट शिफ्ट हो जाएगा और हमारा 4 पे x इक्वल्स टू 4 पे 0 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा x इक्वल्स टू 4, और ये वाला जो ग्राफ जो आपको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अब आप सिंपल यहाँ देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू आपकी किस पे आ रही है x इक्वल्स टू 4 पे जो आपकी वैल्यू है वो मिनिमम आ रही है। क्या आ रही है मिनिमम वैल्यू? y इक्वल्स टू 0। क्योंकि अब मॉडुलस है तो मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू क्या सकती है? निगेटिव तो आ नहीं सकती, तो हमेशा ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, 0 से बड़ा ही रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी? 0, और 0 किस पे आएगी? x इक्वल्स टू 4 पर। तो जो भी फंक्शन जब भी डिफरेंशिएबल नहीं हो तब आप चेक कर लें उससे ग्राफ से निकाल कर, या आप उसमें कुछ और स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं, वो हम क्वेश्चन आने पर बताएंगे। तो जैसे अब x माइनस 4 की x इक्वल्स टू 4 पे आपकी वैल्यू 0 आ गई, या मॉडुलस ऑफ x की कहाँ मिनिमम आएगी आपकी? मॉडुलस ऑफ x ये हो गया, ये x इक्वल्स टू 0 पर आपकी y इक्वल्स टू 0 आएगी, मिनिमम आएगी। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ग्राफ हमने देखा और हमने सिंपल ग्राफ से पता कर लिया कि जो मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये x इक्वल्स टू 4 पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द फंक्शन x² माइनस 4x अटेन्स मिनिमम वैल्यू। तो
पहला मेथड आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ फिलहाल अगर आपको नहीं आ रहा है मेथड, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का ग्राफ ड्रॉ करें। जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसके रूट निकालने, एक आएगा रूट आपका 0, एक दूसरा आएगा 4, तो ये 0 और 4 से होकर जाएगा और इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आएगा। तो मिनिमम वैल्यू जो आपकी सबसे लोएस्ट वाला पॉइंट आएगा वो 2, -4 आएगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हम f' को 0 करके फाइंड कर लेंगे। यहाँ ये fx आया आपका, f' आएगा 2x-4 और x = 2 आ जाएगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब क्योंकि एक ही पॉइंट आ रहा है और आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा ही पूछा हुआ है, तो डायरेक्ट आप x = 2 आंसर क्लिक कर दें, f" के चक्कर में ना पड़े। हालांकि आप अगर f" निकालेंगे और x = 2 पर पुट करेंगे तो वो >0 ही आएगा, मतलब हमारा जो पॉइंट है हमने वो पॉइंट ऑफ मिनिमा ही है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, e⁻x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, e⁻s इज डिक्रीजिंग। आपको e⁻x में पूछा हुआ है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या मेथड था, अगर जो उसका f' आपका 0 आ जाए तो वो इंक्रीजिंग, तो हमारा f' e⁻x का क्या आएगा, e⁻x ही रहेगा। अब x की वैल्यू आप जब लेस देन रहोगे तो भी क्या f' 0 > 0 रहेगा। रखिए यहाँ पर आप x < 0, ये जितने भी 1 माइनस की वैल्यू होंगी ये 1/e में आ जाएगा। तो 1/e, 1/e², 1/e³ ये भी >0 है। और जब आप x > 0 के लिए निकालेंगे तो भी आपकी f' e⁻1, e⁻2, e⁻3 > 0 ही आएगा। तो मतलब आप रियल में कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, जो f' है वो आपका > 0 हो जाएगा। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, या इसके ग्राफ से भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस x। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल, एंड ये 2012 में आया हुआ है। आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो आपको शार्प पॉइंट दिख रहा है सबसे नीचे, वो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा x = 0 पर y = 0, या आप देख लें कि ये मॉडुलस ऑफ x है, मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है। हालांकि 0 पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, पर फिर भी वो 0 से स्टार्ट हो सकता है, मॉडुलस की वैल्यू 0 हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी, और कहाँ पर होगी, x = 0 पर। इस तरह से इसे रीडिफाइन करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप ग्राफ से सिंपल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसकी जो मॉडुलस की वैल्यू है वो x = 0 पर मिनिमम ही आएगी। नेक्स्ट, कर्व y = x पूरा x e⁻x हैज मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू आपको पूछी है, सिंपल आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और x फाइंड कर लीजिए कहाँ पर होगा, dy/dx किस वैल्यू के लिए 0 होगा। तो e⁻x तो कभी 0 हो नहीं सकता, x = -1, सिंपल x = -1 आप एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए और आपका आंसर x = -1 जब आप पुट करेंगे तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 1/e। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग से आपको ये कह रहे हैं कि जब भी अगर आपने सॉल्व किया और पॉइंट एक ही आया x = -1, तो आप डायरेक्टली ही उस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, बाकी ज़्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव अगर वो पॉइंट एक ही है और वो ही पूछा हुआ है तो वो अंडरस्टूड है कि वो मिनिमा ही पॉइंट होगा। हालांकि आप निकल के देख लें इसे डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके, तो वो >0 आएगा। ये जो है ये पॉजिटिव यू होगा 1/e, तो ये >0 आएगा। तो ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट आप करें जहां पर आपको रिक्वायरमेंट हो, जहां पर 2 पॉइंट आए। अगर सिंगल पॉइंट आए तो आप डायरेक्टली उसे पुट कर दें। नेक्स्ट, आपको दिया हुआ है डेरिवेटिव वेयर फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज 0, कि मतलब जहां पर भी फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन्स करता है, क्या वहां पर डेरिवेटिव 0 होता है। पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा स्टेटमेंट, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो सेकेंड
सेकेंड पॉइंट अंडरस्टूड है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, क्योंकि अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करता है केवल जब वो फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस ही होगा, और डेरिवेटिव होगा जहां पर फंक्शन जीरो होगा वहीं पर मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। ये बात सही है, लेकिन उसकी उल्टी बात सही नहीं है। तो डेरिवेटिव फिर फंक्शन अटेन्स मैक्सिमा और मिनिमा विल बी जीरो। अगर इस फंक्शन में ये कहा होता कि डिफरेंशिएबल वाली कोई बात कही होती, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स आप बात करें मॉडुलस ऑफ एक्स की, तो मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इसका ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो डेरिवेटिव आप अब ये चीज डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन फिर भी पॉइंट ऑफ मिनिमा है। जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम एफ डैश ऑफ एक्स के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते कि एफ डैश ऑफ एक्स जीरो पर जीरो है, हम इस बारे में नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ कि डेरिवेटिव मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है और डिफरेंशिएबल करने के बाद हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया है। अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया है आपने, डिफरेंशिएबल है, तो उसे मस्ट है कि जीरो हो, तभी वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रेट of the change of volume of spherical soap bubble is uniform then the rate of change of surface area varies at। आपको जो वॉल्यूम है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको यूनिफॉर्म दिया हुआ है, यूनिफॉर्म कह लें या हम कह दें कि ये कांस्टेंट दिया हुआ है, और आपको डी एस को एस आप एरिया मानते हैं, डी आर किसके प्रोपोर्शनल होगा ये आपको पूछा हुआ है। तो चलिए पहले इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या कैलकुलेट, वॉल्यूम क्या होता है इसका स्फीयर का 4 पाई आर क्यूब। तो इसको डी वी बाई डी आर हम इसके यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। डी वी बाई डी आर आपका आएगा 3 से 3 कट जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। ये जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आ गया। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एस इक्वल्स टू होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, एस इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या आएगा, डी एस अपॉन डी टी इक्वल्स टू 4 इंटू 2 आर डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी ये वाला जो है वो कांस्टेंट है, हम सी एज्यूम कर सकते हैं इसे कांस्टेंट की जगह, और फिर यहाँ से डी आर बाई डी टी की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शो करता हूँ मैं आपको। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन शो करेंगे। जो आपका वॉल्यूम होगा वो 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। फिर इसका हम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम टी के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि आपको यूनिफॉर्म दिया हुआ है। फिर हम जो एरिया है वो लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। फिर एरिया को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपको पूछा हुआ है किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके लिए हमने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया टी के अलोंग। फिर डी आर बाई डी टी हमने यहाँ से सॉल्व करके इसमें वैल्यू पुट कर दी, और डी एस बाई डी टी आपने देख लिया, ऊपर वाला तो कॉन्स्टेंट है, तो आपका जो डी एस अपॉन डी टी होगा वो 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको वॉल्यूम और एरिया पता होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। आपका जो आंसर आएगा इसका सी आएगा, इसका वॉल्यूम 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, और जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर आता है। तो सिंपल आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए टी के रिस्पेक्ट में, और जो चीज कांस्टेंट बोली उसे कांस्टेंट पुट करके सॉल्व कर लें। नेक्स्ट आपका है द पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2 पाई वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू, ये है मैक्सिमम स्लोप। मैक्सिमम स्लोप का मतलब बस वही घुमा फिरा के पूछने वाली बात है, वरना आप डी वाई बाई डी एक्स ही इसमें कैलकुलेट कर लें, और जहाँ पर भी एफ एक्स मैक्सिमम होगा एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करें, और जहाँ पर भी एफ एक्स जीरो होगा वहाँ पर उन पॉइंटों पे एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होगा, तो वो वाले मैक्सिमम के लिए पॉइंट आ जाएंगे। तो एफ डैश एक्स हमने निकाला, और
एफ डैश एक्स जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2e⁻x cos x। अब e⁻x तो आपका 0 हो नहीं सकता, cos x आपका 0 होगा, तो cos 0 आ गया आपका। फिर अगर cos x आपका 0 आ गया तो ये cos π/2 आएगा, मतलब आपका क्या आ जाएगा, cos x = 0 = 2n+1 π/2, मतलब जितने भी ऑड π/2 होंगे उन सब के लिए वो 0 आएगा। ये इस तरह से करेंगे हम। ऑड π/2 के लिए हम सारे आंसर पुट करके देख लेंगे। पहला जो ऑड π/2 आएगा वो x = π/2, फिर दूसरा 3π/2, फिर -5π/2। अब आपको पूछा किया हुआ है कि हैज मैक्सिमम स्लोप इज, तो मैक्सिमम स्लोप कौन से वाले पॉइंट पे होगी आपको वो पूछी हुई है। तो अब आप स्टार्ट कर दीजिए। पहला हमारा π/2 है तो पहला ही आपको आंसर मिल जाएगा। हालांकि दूसरा वाला जो आंसर है 3π/2 f'(x) 0 आ रहा है, तो आप क्या करिए कि π/2 और 3π/2 दोनों वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में आप पुट करके देख लें। जब हम इस वाले एक्सप्रेशन में जब हम पुट करके देखेंगे तो e⁻π/2 sin π/2 फिर आपका 1 हो जाएगा, e⁻3π/2, फिर 3π/2 के लिए ये साइन जो होगा वो माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन π/2, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब आपकी π/2 पे जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आ रही है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो π/2 हो जाएगा। अब आगे हम इसलिए नहीं जा रहे हैं 5π/2 या 7π/2 क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है, तो जितने भी ऑप्शन में है आप उसी रेंज तक उस फंक्शन को डील करें। ये नेक्स्ट एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरवल ओवर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सिंपल हम f'(x) कैलकुलेट कर लेंगे और f'(x) को ग्रेटर देन 0 कर देंगे, जो भी इंटरवल आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। f'(x) आपका आ गया, अब इंक्रीजिंग है तो 6 - 2x ग्रेटर देन 3, मतलब x जो आपका आएगा वो लेस देन 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सिंपल अगर आप ग्रेटर देन 0 कर लें, सिंपल इनइक्वालिटी सॉल्व करके ये क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इफ f and g are two increasing functions such that f of g defined which of following is correct। अगर आपने हमारा ट्रिक्स वाला और रिवीजन वाला लेक्चर देखा है तो वहाँ हमने डिस्कस करी है कि कैसे f of g इंक्रीजिंग होंगे या डिक्रीजिंग होंगे। फिलहाल के लिए हम पहले तो ये कि f of f and g are two increasing फंक्शन है, तो g of fx भी इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा ऑलवेज, या g of fx भी fog और zof दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। ये तो थ्योरेटिकल अप्रोच रही, लेकिन अगर आप दूसरी अप्रोच से करना चाहें, आप fx को e⁻x एज्यूम कर लें और y को gx को आप सिंपल x एज्यूम करें और x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करें। x ग्रेटर देन 0 के लिए इसका f'(x) भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसका f'(x) भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, या आप सारे रियल वैल्यू के लिए भी सॉल्व करें तो भी इसका f'(x) 0 रहेगा, मतलब दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये अगर f(x) है और ये आपका gx है, तो f of gx क्या होगा, f of x = e⁻x, फिर ये भी आपका इंक्रीजिंग आएगा। g of fx क्या होगा, g of fx की वैल्यू e⁻x, x की जगह हमने e⁻x का, फिर ये इंक्रीजिंग आएगा, मतलब आपको g of f और f of g भी दोनों ही इंक्रीजिंग होंगे, तो आपका ऑप्शन है वो सी ए करेक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नाउ लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन y = fx विच वन ऑफ इज करेक्ट। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा करेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वैसे हमने थ्योरी और ट्रिक्स वाले में भी आपको बताया हुआ है, लेकिन आप यहाँ से समझ लीजिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूँ तो जहाँ पर जिस पॉइंट्स पर भी फंक्शन ना तो मिनिमा है ना मैक्सिमा है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो f'(x) की 0 आ रही है। जैसे ये वाला मैंने कोई कर्व f(x) ड्रॉ किया और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके कर दूं तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये वाला हम कह सकते हैं कि कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे भी इस पे
और इस पे, अगर सपोज दैट ये कुछ इस तरह से होता तो इन तीनों पॉइंट पे जो स्लोप है वो जीरो आ रही है, इस वाले पर भी जीरो, इस वाले पर भी जीरो, इस वाले पर भी जीरो। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इस पे ना तो पॉइंट मैक्सिमा है और ना ही पॉइंट मिनिमा है। तो पहली तो पहचान क्या है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन की, कि वो इन्फ्लेक्ट करता है बस पॉइंट का जो एफ डैश ऑफ एक्स है उस पॉइंट पे वो जीरो तो होगा, लेकिन वो पॉइंट ना तो उस पॉइंट पे मिनिमा होगा और ना ही वो पॉइंट उस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा। ये तो एक अप्रोच रही। जैसे मैं अगर इसका एग्जांपल दूं आपको, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया आपका 3x स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आ गया, आपने एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो कर दिया, एक्स स्क्वायर आ गया। आपने कहा कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं एफ डबल डैश एक्स निकाल लूं, वो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगी, तो मैं कह दूंगा कि एक्स इक्वल टू जीरो पर वो पॉइंट नेगेटिव है। एफ डबल डैश एक्स आपने कैलकुलेट किया, ये आपका आया 6x। एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ डबल डैश एक्स आपका फिर से आ गया जीरो। अगर ये एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आता तो मैं कहता ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो आता तो मैं कह देता ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। लेकिन क्या अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स जीरो आ जाए, तो जब भी आप याद रखिए नेगेटिव हो तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉजिटिव हो तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर एफ डबल डैश एक्स जीरो आ जाए तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब उस पॉइंट पे वो वाला जो कर्व है वो वहां पर ना तो मिनिमा होगा ना ही मैक्सिमा होगा। जैसे जो इसका ग्राफ बनता है वो एक्स की पावर क्यूब का वो कुछ इस तरह से बनता है। तो इस ग्राफ में आप इसको अप्रोक्स मान लीजिए, ये थोड़ा इधर से जाएगा, तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो तो हो रहा है, लेकिन ना तो ये पॉइंट इसका मिनिमा है ना मैक्सिमा है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऊपर तक जा रही है और मिनिमम वैल्यू भी नीचे तक जा रही है। तो लेकिन एफ डैश ऑफ एक्स जीरो है इस पॉइंट पे, तो एफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर ना तो फंक्शन मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है, लेकिन एफ डैश ऑफ एक्स जब आप करेंगे तो वहां पर वो पॉइंट जीरो आ जाता है। तो पहले तो आप एफ डैश एक्स भी जीरो आएगा, फिर उसकी पहचान क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, उस पे डबल डेरिवेटिव भी जीरो आ जाएगा। तो अगर आपका डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाए और एफ डैश ऑफ जीरो आ जाए उस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है। तो ऑप्शन में से आप चेक कर सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये d2 बाई डी एक्स स्क्वायर मस्ट बी जीरो। आप एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं, एक्स क्यूब में निकाला, फिर एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, ये जीरो कहाँ होगा एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के लिए, एफ डबल डैश एक्स निकाला तो ये जीरो आ गया। तो सेम चीज अगर पॉजिटिव आता तो मैं बोल देता एक्स इक्वल टू जीरो पर मिनिमा है, निगेटिव आता तो मैं बोल देता एक्स इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमा है। अब क्योंकि ये जीरो आ गया तो हम कह देंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ना तो इस पे ये मिनिमा है ना मैक्सिमा है। तो ये वाली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की हमारी थ्योरी थी। तो थैंक्स गाइस, ये वाला जो लेक्चर था वो हमारा प्रीवियस ईयर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का था। इसके बाद आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस पे क्लिक करके प्रैक्टिस भी ओपन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और रेगुलर इन्फॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।